क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है दोबारा। इस बार हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भले ही ये टीजर सिर्फ कुछ सेकंड्स का हो, लेकिन ये बहुत कुछ कह जाता है इस नए स्पाइडरमैन मूवी की प्लॉट के बारे में। अब इसे सिर्फ एक टीजर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये वाकई में कुछ सेकंड का ही है। इसमें ना कोई डायलॉग है, ना कोई चेहरा है, बस हमें उस नए सूट की एक झलक मिलती है जो इस फिल्म में पीटर पार्कर पहनने वाला है। और अगर हम इस टीजर को हाल ही में रिलीज हुए कुछ एमसीयू के टीजर्स से कंपेयर करें, जैसे कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स या थंडरबोल्ट्स, तो ये नया टीजर उनके मुकाबले काफी छोटा लगता है, क्योंकि पिछले वाले टीजर लगभग ट्रेलर जितने लंबे थे। अब बात करें फिल्मिंग की, तो हाल ही में आए एक रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि इस मूवी की शूटिंग स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शुरू हो चुकी है और हमें इसके बारे में काफी जानकारी मिलने लगी है। तो चलो अब डिटेल में इस टीजर को समझते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये टीजर सिर्फ 9 सेकंड का है। इसमें पीटर पार्कर को एक नए सूट में दिखाया गया है। ये वो सूट नहीं है जो हमने नो वे होम के अंत में देखा था। और अगर आप लोग उस ब्राइट रेड और ब्लू सूट को पसंद करते थे, तो ये जानकर आप निराश होंगे कि वो सूट हमें फिर देखने शायद नहीं मिलेगा। लेकिन ये नया सूट गहरे लाल रंग का है, लगभग बरगंडी शेड में, और इसके डिजाइन एलिमेंट्स टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन सूट से मेल खाते हैं। साथ ही में इस सूट में मेटालिक उभरी हुई वेबलाइंस है, जो एमसीयू में अब तक नहीं दिखी गई थी। ये थोड़ा रेमी स्टाइल सूट है। चेस्ट लोगो भी जाना पहचाना सा है, नो वे होम से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा और शार्प और शायद आर्मर टाइप। इसमें न कोई एक्शन है, न विलेन, न वॉइस ओवर, बस एक शांत टीजर जो बताता है कि हम ग्राउंडेड स्टोरी लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। अब ग्राउंडेड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस बार सूट में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं दिखेगी। एमसीयू में अब तक स्पाइडरमैन काफी हद तक स्टार्क टेक पर निर्भर रहा है, चाहे वो सिविल वॉर हो, इन्फिनिटी वॉर हो या नो वे होम। लेकिन जब नो वे होम के एंड में पीटर सब कुछ खो देता है, तब वो खुद सिलाई मशीन की मदद से अपना सूट बनाता है। और एमसीयू में ऐसा पहली बार हुआ था कि स्पाइडरमैन का सूट उसने खुद बनाया हो। हालांकि एमसीयू का माहौल तब तक मल्टीवर्स की तरफ मुड़ चुका था और हमें पता था कि डूम्सडे के बाद मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा और हम बैटल वर्ल्ड पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए उस टाइमलाइन के बाद रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन फिल्म को ग्राउंडेड रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब क्योंकि मार्वल ने डूम्सडे को डिले कर दिया है, उन्हें एक मौका मिल गया है कि वो स्पाइडरमैन की स्टोरी को जमीन से जुड़ी दिखा दे। अब कुछ इनसाइडर्स के मुताबिक ये फिल्म 100% ग्राउंडेड नहीं होगी, यानी इस फिल्म में हमें कुछ मल्टीवर्स से जुड़ी चीजें दिख सकती है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे सीधा डूम्सडे से कनेक्ट होगी। और यह भी हो सकता है कि सिर्फ शुरुआती हिस्सा काफी हद तक ग्राउंडेड हो, जैसे कि हमें पनिशर की कास्टिंग से पता चलता है। साथ ही कुछ छोटे छोटे विलेन भी इस फिल्म में शामिल हो सकते हैं। और ये ना भूले कि किंगपिन अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है, तो इससे डेयर डेविल बॉर्न अगेन से भी कुछ कनेक्शन किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या किंगपिन इस फिल्म में आ सकता है? क्योंकि उसके फिल्म राइट्स मार्वल स्टूडियो के पास नहीं है। और किंगपिन के एक्टर विंसेंट डोनोफ्रियो ने भी ये एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया था कि वो सिर्फ सीरीज में आ सकता है। अब क्योंकि सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है, शायद एवेंजर्स भी नहीं जानते कि स्पाइडरमैन से संपर्क कैसे करें, तो यहाँ एक जबरदस्त मौका है ये दिखाने का कि स्पाइडरमैन बाकी एमसीयू से कितना डिस्कनेक्टेड है। अब यह मार्वल पर है कि वो इसे कैसे पेश करते हैं। अब बात करें उन कैमियो की जिनके बारे में अफवाहें चल रही हैं, खासकर सेडी सिंक को लेकर। बहुत सारे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जो बताते हैं कि सेडी सिंक कौन सा किरदार निभा रही है। और अब इस सूट को देखकर यह लगता है कि शायद वो मेडे पार्कर हो सकती है, यानी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी। और हो सकता है फिल्म के एंड तक, जब ग्राउंडेड हिस्सा पूरा हो जाए, तब मल्टीवर्स फिर से एक्टिव हो और मेडे पार्कर एमसीयू में आ जाए। अब मल्टीवर्स खत्म होने वाला है, और अगर एमसीयू में स्पाइडरमैन को जिंदा रखना है तो उसे बाकी एवेंजर्स से दोबारा जुड़ना होगा। और क्योंकि ये डूम्सडे से पहले आने वाली आखिरी फिल्म है, तो मल्टीवर्स से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा, शायद फिल्म के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब मेरी तो यही ख्वाहिश है कि स्पाइडरमैन ग्राउंडेड रहे, लेकिन जिस एमसीयू में हम हैं, पूरी तरह से ऐसा हो पाना मुश्किल है। लेकिन इस नए सूट से साफ है कि मार्वल अभी भी हमें वो पुराना असली पीटर पार्कर देने की कोशिश कर रहा है, वही जो अपने छोटे अपार्टमेंट में अकेला रहता है। इस टीजर ट्रेलर ने एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो डाउन टू अर्थ पीटर पार्कर की स्टोरी देखना चाहते हैं। हाँ, मल्टीवर्स जरूर आएगा, लेकिन उम्मीद है वो बस क्लाइमेक्स या पोस्ट क्रेडिट तक सीमित रहेगा। सेडी सिंक का किरदार, ये रमी स्टाइल सूट, सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि हम मल्टीवर्स की बात फिर से करने वाले हैं। पर क्योंकि सूट लो टेक है, तो हमें एमसीयू की ग्राउंडेड स्टोरी भी जरूर मिलेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म उसमें बैलेंस बनाकर रखेगी। आपका क्या ख्याल है इस टीजर के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।